उत्तराखंड में 15 सितंबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। खेल मंत्री पांडे ने दिए ये निर्देश। आपकी मिशन 2022 की तैयारी। कल फिर उत्तराखंड आ रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कर सकते हैं नया ऐलान। देहरादून में हॉकी प्लेयर वंदना समेत 22 महिलाओं को मिला सम्मान। तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार से नवाजी गई बेटियां। देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश के आसार। बद्रीनाथ मार्ग अवरुद्ध, गंगोत्री हाईवे बना खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खबर देहरादून से आपको बता दें, आपके प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण पर सवाल उठाए। तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण में हुई धांधली की बात कही। देहरादून से खबर है, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपके प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण पर सवाल उठाए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से। आपके प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के 22 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने अगले साल से पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपए किए जाने की घोषणा की है। पुष्पा प्रहरी तैयार हैं। ज्योतिका पांडे, विजेताओं को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से ढेरों शुभकामनाएं। और ये उम्मीद के साथ लोगों की जान बचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की सहायता करने का काम किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब बच्चों के पोषण का काम किया है। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है और आज के दिन तीलू रौतेली जी का जन्म दिवस भी है। और आज के दिन हम तीलू रौतेली जैसा साहसिक काम करने वाले प्रदेश भर में ऐसी महिलाओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। करीब 22 महिलाएं जो है तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं और 22 महिलाएं जो है वो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में सम्मानित हुई हैं। हाँ, सरकार की तरफ से ये घोषणा थी कि उनकी 10 और 11,000 की धनराशि में वृद्धि की जाएगी। उस घोषणा को पूर्ण करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 21,000 की धनराशि और जो तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करी है उन्हें 31,000 की धनराशि के साथ में आज चेक वितरित किया गया। साथ साथ में उनको सम्मान के रूप में उनका सर्टिफिकेट भी उनको दिया गया है। और खबर मसूरी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में आयोजित पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 53 अधिकारियों ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आज देश सेवा की शपथ ली। सीएम धामी ने बल के युवा अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी हिमालय की प्रहरी और संपूर्ण और उच्च प्रेरणा के साथ राष्ट्र की कठिन सीमाओं की सुरक्षा करती है। जहाँ भी उनकी तैनाती रही, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ की कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है
चाहे वो केदारनाथ की आई हुई आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे। और मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल से हूँ, टिहरी गवाना से। बहुत खुशी हो रही है, बचपन का सपना था फौज में आने का, जो आज पूरा हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। और देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के परिजनों को अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम बीआरओ के द्वारा चमोली जिले के पीपलकोटी और गौचर में किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गौचर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की और 2 शौर्य चक्र विजेता सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम देश के 75 अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा, जहां देश के वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष रघुवीर जी, और इसमें मैंने जैसे कहा कि शौर्य चक्र विजेता उनके परिजनों को पुरस्कृत सम्मानित करने का काम किया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दिया हूँ और उनसे हम लोग प्रेरणा लें कैसे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमको समर्पण करना है। तो एक ही उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, नेशन फर्स्ट। वापस याद किया, सम्मानित किया। एक श्री विजय सिंह नेगी जी हैं और एक श्रीमती चंद्रकला जी हैं। दोनों शौर्य चक्र विजेता हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने यूथ को ये बात बता सकें कि इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। खबर भाजपुर से, जहां नगर पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। इस दौरान केला खेड़ा के दैनिक वेतन कर्मचारी ने काम बंद हड़ताल कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारी को अपना समर्थन दिया। बता दें कि भाजपुर नगर पालिका में स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 8 दिनों से काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। वहीं मांगे पूरी न होने पर 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 10 अगस्त को आत्मदाह की चेतावनी दी है। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर चयन समिति के चयन पर सवाल खड़े किए हैं। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देना उत्तराखंड का नहीं, वीरांगना तीलू रौतेला का भी अपमान है। प्रश्न है, क्या उत्तराखंड की महिलाओं ने उत्तराखंड इसलिए मांगा था? क्या उत्तराखंड की माताओं बहनों ने लाठियां डंडे खाए थे, जेल गए थे, उनके साथ न जाने कैसे कैसे कृत्य हुए थे, अपनी जानें गंवाई थी, क्या इसलिए उत्तराखंड मांगा था कि एक सरकार एक दिन 20 साल बाद ऐसी सरकार आएगी जो हमारी उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली जी यानी रानी लक्ष्मीबाई उत्तराखंड की, जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े, चांदकोट से लेकर सल्ट तक जीता, 15 से 20 साल मात्र की उम्र में, क्या उनके नाम के पुरस्कार का एक दिन राजनीतिकरण हो जाएगा? ऐसे मुख्यमंत्री बैठेंगे उत्तराखंड में जिनका नाम होगा पुष्कर सिंह धामी जी, और वो इस प्रकार से उस नाम को खराब करेंगे? ये हमारी संस्कृति पर सवाल खड़ा किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, पूरे उत्तराखंड की संस्कृति पर। तो आप ये सोचिए, बीजेपी पार्षद रेणु गढ़कोटी नगर पंचायत लोहागढ़, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रही हैं, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भावना शर्मा जी,
जिला महामंत्री उधम सिंह नगर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उमा जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा अनुराधा वालिया जी, अध्यक्ष एनजीओ प्रकोष्ठ महिला मोर्चा भाजपा। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के टैलेंट स्कूल में टीवी रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट फाइट के मेगा ऑडिशन सर्टिफिकेट वितरण समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मॉडलिंग जज मॉडल अंशुपुरी और शिखा साहनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया गया। इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के मेगा ऑडिशन मार्च में आयोजित किए गए थे। इसमें देश भर से आए प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वहीं सितंबर में ऑडिशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें देश के कोने कोने से प्रतिभागी भाग लेंगे। इंडियाज टैलेंट फाइट का जो मेगा ऑडिशन हुआ था मार्च में, तो उसके बाद कोविड की वजह से आप सबको पता ही है, सब लोग अपने घर में बंद थे। तो अभी थोड़ी सी स्थिति सही हुई है, तो सभी क्रू मेंबर को सम्मानित करने के लिए, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स करने के लिए आज सर्टिफिकेशन सेरेमनी हुई है। पहले तो मैं सब बच्चों को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करती हूँ, बिकॉज इनके बगैर हम लोगों का ये सक्सेसफुल नहीं जाता। इट वॉज अ ग्रेट ह्यूज थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ दिस इंडियाज टैलेंट फाइट। और ये बच्चे मेरे संग इंडिया टैलेंट फाइट के सीजन 1 से जुड़े हुए हैं। बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और ये लोग अपने फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा करेंगे। मेकअप की टीम की बात करूँ, डांसिंग की टीम की, डिसिप्लिन की टीम की, बॉयज़ की, फूडिंग की, फैसिलिटीज़ की, अरेंजमेंट्स की, एवरी टीम हैव डन अ वंडरफुल फैबुलस जॉब। ये प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी था। हालांकि
अगर हम बात करें घरों में कैद थे, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा था नहीं, क्योंकि हम सारे ऑनलाइन कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। और इंडियाज़ टैलेंट फाइट जब मेगा ऑडिशन हुआ उस टाइम के बाद हमने थोड़ा वेट किया, और उस वेट के बाद में आज इतना एक शुभ अवसर है कि उसका होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज हुई है प्राइज़ सेरेमनी। प्राइज़ सेरेमनी में हमने सभी को वो रिस्पेक्ट दी है जो वो कैंडिडेट, जो हमारा टीम मेंबर डिज़र्व करता है, और इन सभी टीम मेंबर्स का बहुत अच्छा योगदान रहा है इंडियाज़ टैलेंट फाइट के हर एक सक्सेसफुल स्टेप में। और खबर मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर से, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गुड्डी नामक महिला है, मखदूमपुर में। इसके कल इनका शव पंखे से लटका मिला अपने घर में। इनका विवाह 3 महीने पहले हुआ है और अभी इनकी मृत्यु के कारण की जांच की जा रही है और पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। और खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार में भी राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा और कार्यकर्ताओं ने हाईवे बाधित किया। पार्टी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर इस रैली का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उग्र भाव से हाईवे को जाम कर दिया, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जोशीमठ से, जहां माड़ा गांव के निकट भारतीय सेना ने 25 सदस्यों को 2 दल भारत माता की जयकारों के साथ संतोपत और पानी पतिया काल के लिए रवाना हुए। ये सभी अमृत महोत्सव देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर दोनों स्थानों पर तिरंगा फहराएंगे।
कर्नल हेमंत कुमार ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरा देश के नाम रहा और इंडियन आर्मी की रीत रही है कि शौर्य, वीरता और अनुशासन के साथ हम हर जगह रहते हैं। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, हम सब इसको मना रहे हैं और पूरा देश जो है ये अपना 75वां जो अमृत महोत्सव है ये मना रहा है। इंडियन आर्मी की ये रीत रही है कि हर जगह जो है शौर्य, वीरता और साथ में एक अनुशासन के साथ हम हर जगह रहते हैं। ये एक्सपीडिशन जो लॉन्च हुआ है, इस समय 2 एक्सपीडिशन लॉन्च हुए हैं, ये उसी सीरीज़ में इंडियन आर्मी का जो है अमृत महोत्सव के ऊपर एक अभिवंदन है। खबर पौड़ी से, जहां प्रदेश के आपदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गांव नौगांव देर रात हुई भारी बारिश से भूस्खलन होने के चलते आई आपदा में ग्रामीणों की गाय, बकरियों समेत दर्जनों मवेशी दबकर मर गए। गांव वालों के अनुसार 7 अगस्त की सुबह लगभग 1:30 बजे के वक्त तेज बारिश होने के चलते भूस्खलन हो गया, जिससे गौशाला के कई मवेशी दब गए। वहीं सुबह के वक्त अब ग्रामीण अपने मवेशियों को चारा देने गए तो कई गौशालाओं में मवेशी मृत पाए गए। जिलाधिकारी ओर से बताया गया है कि वे स्वयं मौके पर के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रामीणों के मवेशियों के दबने से जो नुकसान हुआ है और सभी मृतक मवेशियों को मौके पर पोस्टमार्टम करने के लिए पशुपालन विभाग को भी निर्देश दे दिए गए हैं। नौगांव में कंडारसू जो ग्राम है, यहाँ पर कल रात को जो वर्षा जो हुई उससे थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। उसमें कुछ 50 से 60 बकरियों के दबने का सूचना प्राप्त हुआ। सुबह हमारा रेवेन्यू टीम वहाँ पे मौके पर गया, उन्होंने कुछ बकरियों को वहाँ से बचाने में सफलता पाई है। अभी कुछ बकरियाँ हो चुकी उसमें और दबी हैं, उसके लिए भी सर्च अभियान कर रहे हैं। साथ में 2 वहाँ पर जो है बड़े जो गाय होती हैं और बैल होते हैं उनके भी दबने की सूचना है। हालांकि अभी तो उनको निकालने में सफलता नहीं मिला है। किसी भी तरीके से किसी का मकान में क्षति भी नहीं हुआ है और किसी भी व्यक्ति के घायल होने की अथवा जीवित हानि होने की भी सूचना अभी तक नहीं मिला है। हमने वहाँ पे जानकारी प्राप्त किया है, हमारा पटवारी क्षेत्र के जो है वहाँ पे मौजूद है। एसडीएम भी सुबह से वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँच चुके थे, उन्होंने भी अपना सूचना बता दिया है। और रोटरी क्लब रुड़की अपर गैंजेस रुड़की द्वारा लाठर देवा स्थित फिनोलेक्स केबल्स कंपनी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 84 यूनिट रक्त एकत्र कर देहरादून IMA को सुपुर्द किया गया ताकि ज़रूरतमंद लोगों के जीवन बचाया जा सके। रक्तदान शिविर में पहुंचे क्लब के कम्युनिटी सर्विसेज डायरेक्टर ठाकुर संजय सिंह ने रक्तदान शिविर के लिए फिनोलेक्स कंपनी प्रबंधन और कर्मचारी का आभार जताया और रोटरी क्लब रुड़की अपर गैंजेस टीम का धन्यवाद दिया। हमने जो समाज सेवी संस्था ज्वाइन की थी रोटरी क्लब अपर गंजेस के नाम से, उसमें हम विभिन्न प्रोजेक्ट करते हैं और उन विभिन्न प्रोजेक्ट में हमें प्रायोरिटी पे लगा कि ब्लड डोनेशन हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो वो ब्लड डोनेशन हमने कैंप यहाँ लगाया और हमारे उद्योग मित्रों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सर, इस टाइम पे ब्लड की शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा चल रही है, किसी भी ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो हम तो सर एक ही अपील करते हैं सबसे कि जहाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना डोनेशन करा जाए, ब्लड डोनेशन। इंटरनेशनल कमिटेड है ब्लड डोनेशन एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ख़ासकर इन कोविड टाइम्स में जब ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इंटरनेशनल रोटरी भी इसके लिए काफ़ी दिन से कमिटेड है। तो ये रोटरी अपर गैंजेस का एक कैंप हमने फिनोलेक्स वायर्स के सौजन्य से यहाँ पे लगाया हुआ है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बांदा पैरामेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग स्कूल बांदा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष, योग्यता इंटरमीडिएट साइंस बायो। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM स्टाफ नर्स पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष,
योग्यता इंटरमीडिएट किसी भी वर्ग से, अंग्रेजी अनिवार्य। महिला हेल्थ वर्कर ANM पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष, योग्यता इंटरमीडिएट किसी भी वर्ग से। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी DPT पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष, योग्यता इंटरमीडिएट साइंस, बायो एवं मैथ। सर्टिफिकेट इन बेबी नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह, योग्यता हाई स्कूल पास। आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल द्वारा छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग। सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति। सरकार द्वारा स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कॉलेज कैंपस तिंदवारा, नहर किनारे, नरैनी रोड, बांदा, उत्तर प्रदेश। ऑफिस डिग्गी चौराहा, बांदा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0519222592। संपर्क मोबाइल नंबर 8127846396, 9936891095। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर, मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही खास शख्स से। हमारे सामने जो आज शख्स हैं वो इस मायने में बहुत खास हैं, अभी जब मैं उनका परिचय कराऊंगा, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो आप समझ जाएंगे क्यों हम